अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। जिम्बाब्वे में टेस्ट सीरीज जीतने के बाद वनडे सीरीज भी पाकिस्तान टीम ने अपने नाम की। सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान टीम वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर पाएगी? आज तीसरे एक रोज़ा मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियाँ की गई। उमर अकमल, सईद अजमल और जुनैद खान को फाइनल 11 में शामिल नहीं किया गया और 3 खिलाड़ियों जिनमें असद शफीक को इस दौरे में पहली बार मौका दिया गया, यासिर शाह को पहली बार इस दौरे में मौका दिया गया और सुहेल खान को टेस्ट सीरीज़ के बाद वनडे सीरीज़ में पहली बार खिलाने का फैसला किया गया। प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की इनिंग की हाईलाइट क्या रही, लेकिन सबसे पहले एक नज़र आज के टॉप स्कोरर पर। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, सीनियर खिलाड़ियों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई, कप्तान मोहम्मद इमरान। हरारे के तीसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तान के पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 270 रन। लाहौर में डेंगू वायरस क्या डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हो सकेगा? और राहुल द्रविड़ कार्डिफ में करियर का आखिरी एक रोजा मैच खेलेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले तस्करा हरारे के तीसरा एक रोज़ा मैच का, जहां पाकिस्तान टीम के कप्तान मिसबाह उल हक ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और उनका कहना यह था कि इस विकेट पर जो बैटिंग के लिए पैराडाइज है, पाकिस्तान टीम 270 या 280 रन कर सकती है। पाकिस्तान की इनिंग की खास बात साबिक कप्तान यूनुस खान की एक और उम्दा इनिंग थी। उन्होंने 81 रन स्कोर किए और सीरीज में एक और मरतबा वो सेंचुरी से करीब पहुंचकर पवेलियन लौट गए। असद शफीक, जिनको पहली बार इस सीरीज में मौका दिया गया, उन्होंने 51 रन के साथ अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित कर दिखाया। इमरान फरद आज 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर में डेंगू वायरस के सबब आवाम की मुश्किलात की। और सवाल ये पैदा होता है, क्या गैर सेहतमंद माहौल में खेलों की सेहतमंद सरगर्मियाँ मुनक्किद हो सकती हैं? और साथ साथ ये बात भी कि लाहौर में छुट्टियां कर दी गई हैं स्कूलों की और डेंगू वायरस से बचाव की मुहिम का आगाज़ भी कर दिया गया है और ये सफ़र जारी है। लेकिन साथ साथ डेंगू वायरस से जो लोग मुतासिर हैं उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है, इस सूरत हाल में डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट जो कदाफी स्टेडियम लाहौर में 25 सितंबर से होना है, क्या हो सकेगा या नहीं? खिलाड़ी इस बारे में क्या सोचते हैं, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से, जो लाहौर से हमारे साथ हैं। जी, ये डेंगू वायरस फैलने की वजह से पंजाब और ख़ुसूसन लाहौर में इस वक्त खौफ व हरास की कैफियत पैदा हो चुकी है। इस खौफ व हरास के बावजूद लाहौर में कई इवेंट्स ऐसे हैं जो इस वक्त जारी हैं। इनमें जो अंडर 19 फुटबॉल चैम्पियनशिप है वो लाहौर के मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर खेली जा रही है, लेकिन ये बात मुशाहिदे में आई है कि वहाँ पर डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ी खौफ व हरास में खेल रहे हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का एक प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है T20, जो अब फैसला किया गया है कि साल में 2 मरतबा कराए जाएंगे, और जो दूसरा T20 टूर्नामेंट है उसके लिए जो मुजव्वज़ा डेट है वो 25 सितंबर है, जो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई बाकायदा जो है वो शेड्यूल जारी नहीं किया, लेकिन जो जिस हवाले से जो मीटिंग्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर भी रहा, और ये टूर्नामेंट 25 सितंबर से शुरू होगा और तमाम मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस वजह से ये जो इस वक्त पाकिस्तान पंजाब भर में तमाम तलीमी अदारे भी बंद किए गए हैं ताकि डेंगू वायरस का जो है उसके बचाव की तदाबीर की जा सके। लेकिन इसके बावजूद जो ये फैसला किया गया है कि T20 टूर्नामेंट जो है वो शेड्यूल के मुताबिक होगा 25 सितंबर से। आज ही हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशंस जो है उस डिपार्टमेंट से हमारी बात भी हुई है, उनका यही कहना है कि एज़ पर प्लान जो है वो टूर्नामेंट होगा। लेकिन हमने यह देखा है जो गुज़िश्ता 2 टूर्नामेंट्स यहाँ पर खेले गए हैं लाहौर में, तो पतंगों की वजह से यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में ज़रूर खिलाड़ियों को और तमाशाइयों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है। उस सिलसिले में स्प्रे भी किए जाते रहे हैं, लेकिन जो भी सूरत हाल है डेंगू वायरस के फैलने की वजह से, वो क्योंकि आने वाले दिनों में जो माहिरीन हैं, तिब्बी माहिरीन, उनका यही कहना है कि बड़ा आइडियल मौसम आगे स्टार्ट होना है डेंगू वायरस के फैलने का, जो 15 सितंबर के बाद से शुरू होगा। और क्योंकि टूर्नामेंट 25 सितंबर से शुरू होना है, इसलिए जो तमाशाई हैं और ख़ास तौर पर खिलाड़ी, उनको खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 2 रोज़ पहले DCO जो ज़िली इंतज़ामिया है उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस T20 के,
उस हवाले से मीटिंग भी हुई हैं और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई है कि यहाँ पर ख़ासा स्प्रे किया जाएगा और लोगों को मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। सोहेल, लाहौर में अपने घर वालों की खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं फ़ोन करके डेंगू वायरस की इस ख़तरनाक सूरत हाल पर। ज़िम्बाब्वे में मौजूद क्रिकेटर्स डोमेस्टिक T20 के बारे में जो पाकिस्तान में क्रिकेटर्स मौजूद हैं वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट फ़िलहाल लाहौर में ना हो? खिलाड़ियों के साथ हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने भी इन खदशात का इजहार किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये टूर्नामेंट कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर देना चाहिए और जो ही डेंगू वायरस पर काबू पा लिया जाए टूर्नामेंट होना चाहिए। अगर इसी सूरत हाल ये रही डेंगू वायरस की तो खिलाड़ियों को दुश्वारी का सामना भी करना पड़ेगा और वो खौफ व हरास की कैफियत में यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलते हुए दिखाई देंगे। और दूसरा क्योंकि यहाँ पर T20 में हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से टर्नओवर बड़ा अच्छा रहा है तमाशाइयों का, तो जो ही ज़्यादा तमाशाई यहाँ पर आएंगे और खुला मैदान होगा और साइडों पे आपने देखा है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में पानी बारिशों की वजह से खड़ा भी हो जाता है, तो काफ़ी परवरिश होती है डेंगू वायरस वाले मच्छर की, तो इसलिए तमाशाइयों के लिए भी एक ख़तरा हो सकता है अगर इन तारीख़ों में ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है। लाहौर में डेंगू वायरस की इसी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर नदीम सरवर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले आपको ये बताते चलें कि साल में 2 डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट कराने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया है, इस साल का दूसरा टूर्नामेंट रावलपिंडी में होना था, लेकिन अब इत्तलात हैं कि इसे कदाफी स्टेडियम लाहौर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा टूर्नामेंट की तारीखों का ऐलान नहीं किया। नदीम सरवर हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में कुछ सोच रहा है कि फ़िलहाल इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ा दिया जाए या नहीं, या जो हिफाजती इंतजाम हैं उनको करके इस टूर्नामेंट को अपनी तारीखों पर कराने का ही फैसला किया गया है? शुक्रिया। एक दो चीजें, एक तो जैसे कि आपने पहले कहा कि अभी तक इसका बाकायदा ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन अगर ये होता है जैसा कि है 25 तारीख से, तो उसके लिए यकीनन जो भी इंतजामात, हिफाजती इंतजामात और जो भी स्टेप्स लेना पड़ेंगे वो लिए जाएंगे। और ज़िली इंतजामिया ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई है और खुद भी इस पे हमें मतलब सिर्फ मच्छर के अलावा मॉट्स होते हैं, दूसरी चीजें होती हैं, तो आपको रोजाना सर्वे तो करना ही होता है, तो वो कम्प्रीहेंसिवली किया जाएगा। और इसको मुलतवी करने का जैसे कह रहे थे, सारी चीजें इसी तरह से देखना पड़ती हैं। आप देखेंगे उसके बाद 15 तारीख तक पाकिस्तान नेशनल टीम एंड नेशनल प्लेयर्स वो श्रीलंका के सीरीज के लिए चले जाएंगे। उसके बाद फिर अगर वो बांग्लादेश जाते हैं तो उसके फौरन बाद फिर इंग्लैंड वाली सीरीज है, तो उसके बाद तो विंडो ही नहीं बनती है। तो ये साल का प्रीमियर टूर्नामेंट है T20 का। जो पहले हुआ था वो पिछले साल का दूसरा टूर्नामेंट था, ये इस साल का पहला टूर्नामेंट है जिसमें 14 टीमें खेलेंगी। तो ये हमारा फ्लैगशिप टूर्नामेंट है। इसको अब तो बहरहाल यही बनती है जो अभी की है हमारे पास। बहुत शुक्रिया आपका नदीम सरवर, मीडिया मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर नदीम सरवर कह रहे थे कि यही विंडो बचती है डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि बैक टू बैक पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलनी है। पहले UAE में पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ खेलना है, फिर बांग्लादेश जाना है, फिर टीम वापस आकर एक बार फिर UAE जाएगी जहां इंग्लैंड से मुकाबला करेगी, फिर एशिया कप होगा, अगर नहीं हुआ तो इंडिया के साथ पाकिस्तान की सीरीज़ है। तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा है और इसके बाद वक्त बचेगा नहीं, तो हो सकता है ये टूर्नामेंट अपने मुकर्रर वक्त पर ही हो। लेकिन उधर भारत की क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड में अगर हम बात करें तो मासवाए नाकामियों के अपने दामन में अपनी झोली में कुछ डाल नहीं पाई है। लेकिन राहुल द्रविड़ जो भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान है, जिन्हें वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छी रही, लेकिन जब उनको वनडे सीरीज़ में खिलाने का फैसला किया गया तो ये एक अच्छा फैसला नहीं बना। और भारत की टीम की नाकामियों में एक बात राहुल द्रविड़ की खराब परफॉर्मेंस भी वनडे सीरीज में रही। लेकिन अब राहुल द्रविड़ ये कहते हैं कि वो कार्डिफ के आखिरी एक रोज़ा मैच के बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ देंगे। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम इंग्लिश सरजमीन पर टेस्ट सीरीज के लिए मेजबान इंग्लैंड के सामने उतरी तो सबको बेहतरीन बॉलिंग और मजबूत बैटिंग के दरमियान मुकाबले की तवक्को थी, लेकिन अपने मुस्तनद बैट्समैनों की वजह से भारतीय टीम में राहुल द्रविड़ के अलावा बाकी तमाम बड़े नामों की कारकर्दगी नाकामी का मुंह बोलता सबूत साबित हुई। राहुल द्रविड़ ने 4 टेस्ट में 461 रन बनाकर सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज पाया।
What a lovely moment. 100 at Lords. He didn't get it when he first came here in 1996. Yes, he gets it eventually. It's been an innings of great class and dignity from Rahul Dravid. 2 in 2, 1 at Lords, 1 at Nottingham. Well played. इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर राहुल द्रविड़ को 2 साल बाद भारत की वनडे टीम में शामिल किया गया, लेकिन इंग्लिश बॉलर्स ने वनडे में उनका बैट ना चलने दिया। हर मैच में वो नई उम्मीद के साथ मैदान में उतरते, लेकिन हर बार नाकाम। पहले वनडे में 2, दूसरे में 32, तीसरे एक रोज़ा मैच में 2 और चौथे वनडे मैच में 19 रन ने राहुल द्रविड़ की आंखें खोल दी। इसीलिए उन्होंने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। Taken. Did not get the elevation, Rahul Dravid. Again, good variation in pace from Grant. He's taken it. Oh, this is a great over. He removes Kohli. He now removes Dravid. And could this be... कार्डिफ में 5वां वनडे दी वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ का आखिरी वनडे मैच होगा। राहुल द्रविड़ 343 वनडे में भारत की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 12 सेंचुरियों की मदद से 10,820 रन स्कोर किए हैं। यकीनन भारतीय टीम के लिए वनडे में उनका नेमुल बदल ढूंढना आसान नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट के हलकों में इन दिनों बहस ये जारी है कि पहले 4 एक रोज़ा मैचों में नाकाम रहने वाले राहुल द्रविड़ को आखिरी एक रोज़ा मैच में मौका दिया जाएगा भी या नहीं। अगर राहुल द्रविड़ को कार्डिफ में नहीं खिला दिया जाता तो फिर उनका वनडे करियर चौथे एक रोज़ा मैच के बाद ही अपने अख्तिताम को पहुंच जाएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे कौमी खेल हॉकी की। चीन में पहली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान टीम फाइनल में हारी, दूसरी पोजीशन पर रही और भारत की टीम चैंपियन बन गई। पाकिस्तान हॉकी टीम ने सीनियर खिलाड़ियों के बगैर अच्छे खेल का मुजाहरा किया और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मासिवाय जापान के टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान मोहम्मद इमरान ने ऐसा लगता है कि एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, ये कहकर कि उन्होंने इस चैंपियनशिप में सीनियर खिलाड़ियों की कमी को महसूस ही नहीं किया। जूनियर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जो उनसे उम्मीदें थी उनसे बढ़ के उन्होंने परफॉर्म किया। 4 से 5 ऐसे लड़के थे जो बिल्कुल नए थे टीम में, जिनका पहला टूर्नामेंट था, और स्पेशली जो हमारे गोलकीपर हैं इमरान शाह, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और फाइनल भी बड़ा अच्छा खेले हैं। शॉट का उन्होंने रोके हैं, प्लेंटी शूट आउट जो अभी जो नया रूल आया प्लेंटी शूट आउट का, वो भी उन्होंने रोकी हैं। जैसे फेडरेशन का और सिलेक्शन कमेटी ने अच्छी और जूनियर्स को चांस दिया है, तो वो जो फेडरेशन चाह रही है कि 25 से 30 लड़के ओलंपिक तक ऐसे हों जो बिल्कुल रेडी हों, कोई भी अगर सीनियर ना हो या जूनियर ना हो तो कोई मसला ना हो। ये चीज़ देख के फेडरेशन ने जो फ्यूचर के लिए प्लानिंग की है वो अभी इस टूर्नामेंट में कामयाब रही है। जापान मेरे ख्याल में एक अच्छी टीम है। जापान ने इंडिया से ड्रा किया है, कोरिया से 3-2 आ रही है, मलेशिया से जीती है, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी वो एशिया में अच्छी उभरती हुई टीम है। लेकिन हमारे फिर भी जो टीम आजकल की हॉकी में जो टीम चांसेस मिस करती है वो फिर लाजमी बात हारती है, तो हमारे भी जापान के खिलाफ 6 से 7 ऐसे ओपन गोल हमने मिस किए हैं, इस वजह से हम जापान के खिलाफ हारे हैं। इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा ज़रूरत होती है और मेरे ख्याल में हमारे जो चांसेस हैं मिस करने की रेशियो है वो मेरा ख्याल 70-80% है, तो इस पे हम काम करेंगे। और शॉर्ट कॉर्नर जो प्लेंटी कॉर्नर हमारा ऑफेंसिव है उस पर हम काम करेंगे, वो काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी है इसमें। कमी तो किसी की महसूस नहीं है, अगर कमी महसूस होती तो फिर हम फाइनल में ना पहुंचते। अब आप देख लें कि जूनियर प्लेयर्स के साथ हमारी अच्छी परफॉर्मेंस है और हम फाइनल बड़ा अच्छा खेल के आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जूनियर्स में भी अच्छा परफॉर्म किया। मेरे ख्याल में एक अच्छा इक़दाम है फेडरेशन का, अगर जूनियर्स प्लेयर्स को एक्सपीरियंस मिलता है और तो मेरे ख्याल में एक अच्छी टीम तैयार हो जाएगी ओलंपिक्स के लिए। मेरे ख्याल में अगर किसी की ज़रूरत होगी तो फेडरेशन उसको बुला लेगी, अगर यहाँ पर अपनी फिटनेस पे है, फिर आजकल की हॉकी जो फिटनेस की है, तो अगर कोई फिट होगा तो वो टीम में आ जाएगा। अब देखें कि साबिक ओलंपियंस और सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद इमरान की इस बात को कितना संजीदा लेते हैं और कितना बुरा मनाते हैं। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे यूसेन बोल्ट की। कहते हैं कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। इंटरनेशनल एथलीट यूसेन बोल्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, लेकिन उन्होंने इस बात को अपनी जान का रोग नहीं बनाया और AFF की वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर की रेस जीतकर एक बार फिर अपने आप को सबसे बेहतरीन साबित कर दिया। IAAF वर्ल्ड चैलेंज इन दिनों क्रोएशिया के दारुल हुकूमत ज़ग़रेब में जारी है।
वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्प्रिंटर यूसेन बोल्ट ने 100 मीटर में एक बार फिर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिस्क्वालीफाई होने वाले यूसेन बोल्ट ने 9.85 सेकंड्स में मुकर्ररा फासला तय करते हुए पहली पोजीशन हासिल की। मर्दों के 110 मीटर हर्डल्स रेस में क्यूबा के रोब लेस डायरन ने 13 सेकंड्स के वक्त में गोल्ड मेडल हासिल किया। खवातीन की 100 मीटर रेस में अमेरिका की मार्बेलेटा जेटर ने 11 सेकंड के वक्त के साथ पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन के 110 मीटर रुकावटों वाली रेस में ऑस्ट्रेलिया की पेरा सिंसीले 12.68 सेकंड्स के साथ पहले नंबर पर रहीं। और प्रोग्राम के आखिर में कुछ तस्करा पोडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का। क्या कहा, ये क्या होती है? कुछ ऐसे ख्यालात मेरे भी थे, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद कम से कम आप ये नहीं कहेंगे कि पोडिंग थ्रोइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप आखिर होती क्या है। ये लोग हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने नहीं बल्कि लंकाशायर और यॉर्कशायर के रहने वाले पुडिंग थ्रोइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जमा हुए हैं। ये मुकाबला 15वीं सदी में इंग्लिश साम्राज्य के खिलाफ लंकाशायर और यॉर्कशायर के लोगों की जिद्दोजहद की याद में मनाया जाता है। इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले ईंट पर पांव रखकर 20 फीट ऊंचाई पर ब्लैक पुडिंग फेंकते हैं और फिर निशाना ना लगने पर लोगों के रिएक्शन भी दिलचस्प होते हैं। और जनाब, पुडिंग थ्रोइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको पता चल गया कि क्या होती है। और आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए आपसे चाहेंगे इजाज़त। फेसबुक पर आप हमें विजिट कर सकते हैं score.geo news। हमारा एड्रेस। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।